जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ तमसा नदी को पार करने के पश्चात विभिन्न नदियों को पार करते हुए गंगा के तट पर पहुँचते हैं और उस जहाँ पर जिस स्थान पर पहुँचते हैं उस स्थान का नाम श्रृंगवेरपुर है, जहाँ के राजा वो निषाद राज गुह है और निषाद राज गुह के आतिथ्य में वो रात्रि विश्राम करते हैं। और फिर प्रातःकाल में निषाद राज गुह से अनुरोध करते हैं कि गंगा पार करने के लिए एक नाव की व्यवस्था की जाए और निषाद राज गंगा पार करने के लिए उन्हें नाव उपलब्ध कराते हैं। और फिर वो वहाँ पर अपने मंत्री सुमंत्र को छोड़ते हुए श्री रामचंद्र, उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण, ये तीनों जो है नाव पर सवार होकर गंगा नदी को पार करते हैं। और फिर गंगा नदी को पार करने के पश्चात वो प्रयागराज नामक स्थान पर पहुँचते हैं और वहीं पर वो रात्रि विश्राम करते हैं। इस अंक में हम लोग अयोध्या कांड के 53वें सर्ग से लेकर के 56वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। गंगा नदी के पार करने के बाद श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि लक्ष्मण से बताते हैं कि अब हम लोग अपने कौशल जनपद से भी बाहर आ गए हैं और हम लोग के साथ सुमंत्र भी नहीं है, हम लोग बस मात्र 3 आदमी है। तो और हमारे साथ सीता है जो एक स्त्री है और स्त्री की सुरक्षा करना हम लोग का दायित्व है। इसलिए हम लोग रात्रि जागरण में एक आदमी को रात्रि जागरण करके सीता की सुरक्षा करनी होगी। इसके पश्चात रामचंद्र जी हालांकि लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी माता सुमित्रा को हम लोग के कारण बहुत कष्ट हो रहा है और इसके कारण तुम्हारी माता भी अपने पुत्र से बिछोह उनको मिला है। इसलिए अगर तुम चाहो तो यहाँ से अयोध्या वापस लौट सकते हो। इस पर लक्ष्मण जो है बहुत निराश होते हैं और कहते हैं कि भ्राता, मैं जो है आपके बिना जो है कहीं दूसरे स्थान पर नहीं रह सकता हूँ, आपके बिना मुझे स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ ही आपकी सुरक्षा हेतु आपके साथ वनगमन करूँगा। इसके पश्चात वो तीनों जो है वो पैदल यात्रा करते हुए उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर गंगा और जमुना दोनों नदियाँ मिलती है, जिसको आज के डेट में संगम के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। संगम स्थल पर पहुँचने के पश्चात श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि यहाँ पर जमुना नदी जो है वो गंगा में मिलती है और ये बहुत पावन स्थल है और यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि जो है निवास करते हैं। और वो सर्वप्रथम जो है भारद्वाज मुनि वहाँ पर एक निवास करते थे, उनके कुटिया पर जाते हैं और भारद्वाज मुनि का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वो अपना परिचय देते हैं कि हम लोग राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और सीता हमारी पत्नी है। और वो ये बताते हैं कि राजा दशरथ के द्वारा वनवास का आदेश दिए जाने के कारण हम लोग 14 वर्ष के वनवास के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। इसलिए वो बताते हैं कि हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम लोग 14 वर्ष तक अपना वनवासी जीवन व्यतीत कर सकें। इस पर भारद्वाज मुनि कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारा बहुत अवधि से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और वो ये बताते हैं कि ये जो
दोनों महानदियों का संगम है। ये बहुत पवित्र स्थान है। तुम चाहो तो इस स्थान पर भी अपना निवास स्थल बना करके रह सकते हो। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ये जो स्थान है वो हमारे कौशल जनपद से बहुत नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसी संभावना है कि मुझसे मिलने के लिए अयोध्या से बहुत लोग आ सकते हैं, जो कि उचित नहीं होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान बताइए जहाँ पर अयोध्या वासियों का जाना दुर्लभ हो। उस पर भारद्वाज मुनि बताते हैं कि इस स्थान से लगभग 30 कोस दूर जो है एक चित्रकूट पर्वत है, जहाँ पर वो काफ़ी मनोरम स्थल है और वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है तथा काफ़ी अच्छे मात्रा में फल फूल कंदमूल वहाँ पर उपलब्ध है। बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये स्थान उपयुक्त होगा। इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी जो है वो अगले रात्रि विश्राम वहाँ करते हैं। अगले दिन जो है वो यमुना में स्नान करने के पश्चात वो चित्रकूट पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट के रास्ते में उन्हें फिर वो यमुना नदी मिलती है, तो यमुना नदी को पार करने के लिए वहाँ पर कोई उन्हें नाव उपलब्ध नहीं होता है। तो रामचंद्र जी आदेश देते हैं और रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में लक्ष्मण जो है विभिन्न पेड़ों का टहनी काट करके वो बेड़ा तैयार करते हैं और उस बेड़ा पर जो है वो तीनों राम लक्ष्मण और सीता सवार होकर के यमुना नदी को पार करते हैं। रास्ते में माता सीता जो है वो यमुना नदी से प्रार्थना करती है कि हम लोग 14 वर्ष वनवास करके जब वापस लौटेंगे सफलतापूर्वक, तो मैं आपकी पूजा जो है बहुत सारा गौदान और अन्य कीमती वस्तुओं से दान करके मैं आपकी पूजा करूंगी और यमुना नदी से वो आशीर्वाद मांगती हैं। यमुना नदी पार करने के पश्चात जैसा कि भारद्वाज मुनि ने बताया था, उसके आलोक में रास्ते में एक बरगद का वृक्ष मिलता है जिसका नाम श्याम वट है। उस वृक्ष के पास पहुंच करके उस श्याम वट वृक्ष को प्रणाम करते हैं और वहां से फिर वो चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट पर्वत के स्थान पर पहुंच करके वो पाते हैं कि ये बहुत मनोरम स्थल है और यहाँ बहुत प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ फल मूल कंदमूल भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और तब ये श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि ये बहुत उपयुक्त स्थान लगता है, इसलिए हम लोग इसी स्थान पर अपना वन्य जीवन व्यतीत करेंगे। वो बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि भी रहते हैं, उनका भी यहाँ पर निवास स्थल है। सर्वप्रथम जो है वो वहाँ पर वाल्मीकि मुनि भी वहाँ निवास कर रहे थे, उनके कुटिया पर जाते हैं और वो अपना परिचय देते हैं। उनका चरण स्पर्श करके वो बताते हैं कि हम लोग अयोध्या से अपने पिता दशरथ के आदेश से यहाँ वन जीवन 14 वर्ष जीने के लिए आए हैं और यहाँ पर अपना कुटिया बनाना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आदेश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो
विभिन्न प्रकार के पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करते हुए एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊपर छत का भी निर्माण किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर एक गजकंद नाम का कोई फल हुआ करता था, जिसका छिलका काला था। वो गजकंद के को आग में पकाकर उसका गूदा निकाल करके फिर उस पर्णकुटी का वास्तु दोष शांति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं और मंत्रोच्चारण भी करते हैं। और इसके पश्चात वो तीनों जो है गृह प्रवेश करते हैं और वहाँ स्थायी निवास अपना बनाते हैं। वहाँ पर वो पाते हैं कि काफ़ी रमणीय स्थल है और वहाँ सभी प्रकार के कंदमूल, फल इत्यादि पर्याप्त मात्रा में है। और वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है, इसलिए जल भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये भारत के नक्शे पर देखने पर भी जो ऊपर में प्रयाग और चित्रकूट इत्यादि स्थानों का जो वर्णन है, और वो वर्तमान में भी वो स्थान अभी भारत में उसी स्थान पर अवस्थित है। इससे ये जो रामायण कथा है वो उसका वो ऐतिहासिक साक्ष्य हमें उपलब्ध कराता है। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।